नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनस्क्रिप्टेड विद एके में फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ क्षितिज अरोड़ा। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है बिहार की बक्सर लोकसभा सीट। बक्सर में 1 जून को चुनाव यानी मतदान होना है। तो देखा जाए तो इस बार 2024 में बीजेपी की तरफ से इस सीट पर मिथिलेश तिवारी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 2019 की बात की जाए तो बीजेपी से अश्विनी कुमार चौबे, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे, वो इस सीट पर सांसद हैं। लेकिन उनका इस बार टिकट काट दिया गया है और इस बार मिथिलेश तिवारी को यहाँ से मैदान में उतारा गया है। तो वहीं आरजेडी इस सीट पर चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो उनकी तरफ से सुधाकर सिंह, जो कि पूर्व में जगनंदा सिंह के बेटे हैं, और जगनंदा सिंह जो कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार के। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। अनुराग, इस सीट को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, जब भी बिहार का नाम आता है, तो बिहार का अपना एक अलग महत्व है और बिहार वही राज्य है, वही प्रदेश है जिसने भाजपा की बात करें या फिर गठबंधन की बात करें, उसकी झोली में 40 में से 39 सीटें डालने का काम किया था। तो जी, भाजपा की बात करें, फिर एनडीए की बात करें, तो एनडीए को इस बार भी लग रहा है कि बिहार से उन्हें उम्मीदें हैं। क्योंकि नीतीश कुमार भी पलटी मारकर बिहार में जा चुके हैं एनडीए के पाले में। वहीं बक्सर बक्सर में देखिए आप 2014 में भी भाजपा की जीत हुई थी बक्सर के अंदर। जी, जो वर्तमान में 2019 में भी जीत हुई, वर्तमान में जो सांसद है वो उन्होंने 14 में चुनाव लड़ा था वो जीता। और बक्सर का जो इतिहास है वो ये भी कहता है, बक्सर जो लोकसभा सीट है, कि जो भी उम्मीदवार यदि इस सीट से एक बार हार गया तो दोबारा वो उस सीट से नहीं जीता बक्सर से। आप बात कर लीजिए कि जो जनता दल की लालू यादव की जो राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी, उसके जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है जगनानंद सिंह, तो वो भी सीट से चुनाव हार चुके हैं। अब उनके जी। बेटे लड़ेंगे इस सीट से। आप देखना कि इस सीट से उनके यहाँ ये सीट बक्सर की सीट भाजपा के खाते में साफ जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि जब भी बक्सर का नाम आता है बिहार में भाजपा का एक अलग कॉर्नर है। भाजपा को लेकर एक अलग कॉर्नर बिहार में, क्योंकि आरजेडी और जो जेडीयू है वो दोनों वहाँ की रीजनल पार्टी है। तो उनका मसला एक अलग होता है, परंतु भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस की हालात जैसे बिहार में है वो जग जाहिर है। सबको पता है कि जी, कांग्रेस की बिहार के अंदर क्या हालात है। जबकि जी। अगर आरजेडी का इंडिया प्रदर्शन गठबंधन 2000। इंडिया गठबंधन की बात करें तो अनुराग, आरजेडी 26 सीटों पर लड़ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर 9 सीटों पर, और सीपीआई जो कि लेफ्ट पार्टीज हैं, वो लड़ रही हैं 5 सीटों पर। तो आप क्या देखते हैं कि ये बँटवारा सीटों का ठीक किया गया है, या फिर कहीं न कहीं आरजेडी ने कांग्रेस को कुछ ज़्यादा सीटें दे दी हैं? देखिए, अब कांग्रेस के साथ यही खेल है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी बताती है, जो है, कोई डाउट नहीं। परंतु आप देखिए, भले ही राष्ट्रीय पार्टी हो, आप उस राज्य में मजबूत हो या आप कमजोर हो, ये भी तो एक ज़रूरी विषय है। आज बिहार के अंदर बहुत मजबूत है। भाजपा के बाद यदि मेरे को लगता है कि भाजपा से भी ऊपर, भले ही उनकी सरकार आज नहीं है वर्तमान में बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार ही बनती है। ज़्यादातर समय गठबंधन की सरकार, 2 पार्टियों का गठबंधन होता है, तभी जाकर बिहार में एक सरकार बन पाती है। तो जी, आरजेडी मजबूती, मेरे को लगता है कि 40 सीटों से लगभग 30 सीटों पर आरजेडी को लड़ना चाहिए था। परंतु कांग्रेस को सीटें देना भी आरजेडी की मजबूरी है, क्योंकि गठबंधन तो बनाना पड़ेगा। कांग्रेस कम सीटों पे मानती नहीं। कांग्रेस का ये हर बार का रहता है। आप यूपी में देख लीजिए, कांग्रेस लगभग 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है यूपी में। तो आपको जी, क्या लगता है कि 17 सीटों में से वो जीत पाएगी? महज़ 2 सीटें जीतेगी, महज़ क्या, 2 भी मेरे को नहीं लगता। तो एक अमेठी भी हाथ से चली जाएगी, रायबरेली बचती है। उम्मीद कांग्रेस की रायबरेली से है। हम वापस बक्सर पे आ रहे हैं। देखिए, बक्सर में भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और बक्सर से जो एक अन्य प्रत्याशी हैं, जो एक उन्होंने अपने आईपीएस पद से इस्तीफा देकर वो भी चुनावी मैदान में हैं, मिश्रा जी। जी, मिश्रा जी जी। ने भी मुकाबले को रोचक बना दिया, परंतु उनका इस पर ज़्यादा प्रभाव हाँ नहीं जी। पड़ेगा। परंतु सीधी टक्कर इस सीट पर आरजेडी और भाजपा में है और भाजपा का पलड़ा बक्सर में भारी है। जी, अनुराग, हमने इंडिया गठबंधन की बात कर ली। एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार को कैसे भूल सकते हैं बिहार में। हर बार आपको नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री कई सालों से देखने को मिल रहे हैं, भले ही वो इस पाले में रहें या उस पाले में रहें। कुछ देखिए, कुछ महीनों पहले ही नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला और एनडीए के साथ शामिल हुए। अब एनडीए में वो इस बार 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर हम पार्टी की बात करें तो 1 सीट पर
चुनाव लड़ रही है और एलजेपी जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अनुराग, आप देखिए कैसे भा देखते हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से क्या बीजेपी को कोई फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होता हुआ दिख रहा है? देखिए, बीजेपी को नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि नीतीश कुमार इतने बड़े नेता है बिहार में और नीतीश कुमार जब जी, बार-बार पलटी मारते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो बहुत ईमानदार है। इतने साल सत्ता में रहा व्यक्ति जब बार-बार पलटी मारता है, केंद्र में भी नीतीश कुमार ने बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ सँभाली हैं। उस व्यक्ति के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। उसकी छवि बिल्कुल साफ है। उनके ऊपर आरोप क्या लगते हैं कि आपने छोड़ दिया, वहाँ पलटी मार के चले गए। महज़ ये आरोप लगते हैं। परंतु नीतीश जी, कुमार की छवि बहुत ही साफ है और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के पास वोट नहीं है या फिर जेडीयू की सीटें कम होंगी। भले जेडीयू की सीटें कम होंगी, जेडीयू जो स्थिति 2000 के आसपास थी, 2004 के आसपास के 2002 के आसपास जो जेडीयू की स्थिति थी, वो उससे आज बिल्कुल स्थिति 24 में अलग है। क्योंकि जेडीयू अपनी जी, ज़मीन खोती हुई नज़र अब लगातार जा रही है और इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि भाजपा के साथ कहें या फिर आरजेडी के साथ कहें, नीतीश कुमार बार-बार पलटी मारते हैं। तो जनता का विश्वास तो उनके प्रति कम हो रहा है, साथ उनकी पार्टी नेताओं का भी विश्वास उनके प्रति कम हो रहा है। जी अनुराग। भाजपा का इसमें कोई भाजपा यही चाहती है कि क्षेत्रीय दल खत्म। भाजपा तो आप देखना क्या नाम है चिराग पासवान के साथ भाजपा ने क्या किया? चाचा को पहले पार्टी दी, अब चाचा को ही साइड लाइन कर दिया, अब भतीजे को अपना लिया। यही बीजेपी का खेल है और यही खेल बीजेपी नीतीश कुमार के साथ करेगी। परंतु नीतीश कुमार बीजेपी से 2 कदम आगे हैं। जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी में नीतीश कुमार जैसा कोई नेता आप देखिए, आप जब एक नई ट्रेन चलाते हो, फिर नई बस ले रहे हो, उस बस का ड्राइवर इंडिया गठबंधन का ड्राइवर कौन था? नीतीश कुमार ही थे। बस में सब जी। पैसेंजर को बैठाया और ड्राइवर ही कूद के चले गए। तो उनसे तेज कौन बिल्कुल है? अनुराग। खड्डे में जी, खड्डे में जी गिरेंगे अनुराग। इंडिया गठबंधन वाले। नीतीश कुमार तो अपना बच गए। तो नीतीश कुमार बहुत तेज तर्रार नेता है, ऐसे नहीं जो व्यक्ति इतने अगर हमारी उम्र की बात करें, जो बिहार के तो हमारी उम्र के अनुराग बच्चे हैं, अनुराग वो क्या बार क्या एक आप इंडिया एक गठबंधन को बिना बिना ड्राइवर वाली बस मानते हैं? देखिए, क्योंकि अब उन्होंने तो बोल दिया 400 पार। मैं बिहार के नज़रिए से बता रहा हूँ। मैं आपको पूरे देश के नज़रिए से नहीं बता रहा। मैं महज़ बिहार के नज़रिए से बता रहा हूँ क्योंकि बिहार में भाजपा के पक्ष में काफ़ी माहौल है। सभी जी, पार्टी क्योंकि तेजस्वी यादव भले ही बहुत मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसे अगर तेजस्वी यादव जिस प्रकार अब प्रचार कर रहे हैं, यदि वो प्रचार थोड़े समय और पहले करते हैं, फिर इस चुनाव के बाद अगर ऐसा ही प्रचार तेजस्वी यादव लगातार जारी कर रहे, तो उस चुनाव में तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी निश्चित रूप से जीत के साथ अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। और वहीं कहीं हम न कहीं प्रसाद किशोर को तो कहीं न इसमें भूल कहीं ही गए। अनुराग आरजेडी की बात करें तो अ, जब नीतीश कुमार जेडीयू उनकी पार्टी आरजेडी के साथ ही गठबंधन में बिहार में कुछ समय तक जब रही, तो उसमें जो नौकरियाँ दी गईं, कई लाख नौकरियों का वादा जो आरजेडी ने किया था, वो तेजस्वी यादव ने पूरा करके कहीं न कहीं दिखाया। तो क्या इस ये नैरेटिव भी लोगों के बीच जा रहा है कि जो काम नीतीश कुमार इतने सालों में नहीं कर पाए, वो आरजेडी के साथ आने के बाद उन्होंने कुछ महीनों में ही करके दिखा दिया? देखिए, जो बिहार का युवा है, तो वो युवा निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के साथ है, आरजेडी के साथ है। क्योंकि बेरोज़गारी भी तो देश में मुख्य मुद्दा है। तो युवा अगर जी, पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी पाएँगे तभी तो फ़ायदा है। एक व्यक्ति जो हमेशा अपनी रैलियों के माध्यम से बोलेगा कि लालटेन का बटन दबाइए, टकाटक नौकरी पाइए फटाफट। तो कहीं न कहीं जो बिहार का यूथ है, बिहार का युवा है, वो लालटेन के पक्ष में है, वो तेजस्वी यादव के पक्ष में है। वहीं नीतीश कुमार क्या कहते हैं? मोदी जी के साथ ही रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएँगे और विकास होगा। भले ही नीतीश कुमार आप देखिए कि इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, अगर कोई व्यक्ति 20 साल से ज़्यादा एक राज्य का सीएम बना हुआ लगातार जी, नीतीश कुमार ने 9 बार सीएम पद की वहाँ पर शपथ ली। परंतु जी, बिहार के हित में बिहार पहले कहाँ था, अब कहाँ इतना बड़ा बदलाव नहीं आया कि बिहार बिल्कुल उसमें पहुँच चुका। आप देखिए साइड वाले राज्यों को देख लीजिए, बिहार से सटे राज्य उनको देख लीजिए जिनकी विकास दर या फिर आर्थिक दर उन राज्यों में साइड के राज्यों में काफ़ी ज़्यादा है। बिहार में भी अभी उतनी दर नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग अभी भी बेचारे दूसरे राज्यों में जाकर अपने रोज़गार के लिए अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये जग ज़ाहिर है, बताने की कोई चीज़ें नहीं है। परंतु बिहार में जो चुनाव है या फिर हम देश में गए, परंतु देश के बाद सबसे देश को अगर हम एक साइड छोड़े, जो बिहार के मुद्दे पे बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा चुनाव जाति पर अगर हमारे पूरे देश में कहीं होते हैं, तो जाति पे सबसे ज़्यादा चुनाव बिहार के अंदर किया जाता है। जी और अनुराग, आज बिहार भी ये के भाई दुःख की सच्चाई है कि आज भी जाति के और धर्म के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं।
बिल्कुल, परंतु बिहार में जो जाति का मामला है क्योंकि बार-बार जब इंडिया गठबंधन की बात करें, फिर तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ है, तो जाति जनगणना की बात की थी, उन्होंने जाति जनगणना कराई। क्यों कराई वो? क्योंकि उन्हें पता था कि उससे उनको वोट मिलेगा। हम किसी के आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, ना हम उनके पक्ष में हैं। परंतु आप यदि जाति के नाम पर वोट माँगोगे, धर्म के नाम पर वोट माँगोगे, तो ये चुनाव आयोग के जो नियम हैं, जो उनकी गाइडलाइंस है, उनका उल्लंघन है। हुँ। कहीं न कहीं तो इसमें से प्रभावित हो रही हैं। आप जब जातीय जनगणना कराओगे तो आपका विचार तो उसमें झलक रहा है कि आप क्या चाहते हैं। किसी ने एक ने धर्म के नाम पे वोट माँगा, एक ने जाति के नाम पे वोट माँगा, तो इसमें दोनों तो है सेम। अनुराग, धर्म और जाति की बात आई, अभी कुछ दिनों पहले ही नवरात्रि चल रही थी, तो एक मछली का मामला सामने आया जहाँ पर तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में बैठ के वो मछली खा रहे थे और बीजेपी वालों ने उन पर हमलावर हो गए कि ये तो नवरात्रि में सावन के मौसम में मछली खाते देश के प्रधानमंत्री ने इस पे हमला बोला था। तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर में अपने गठबंधन के साथी मुकेश सहनी के साथ थे। वहाँ पर उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में वो मछली खा रहे थे, तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी उस पे अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, हैं। हर व्यक्ति अब हम किसी के खाने में थोड़ी घुसेंगे। अब क्या प्रधानमंत्री तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, कौन कैसे कपड़े पहनेगा? हर जी, व्यक्ति की इच्छा, आज़ादी है, वो कुछ बोले, कुछ खाए, वो उसकी मर्ज़ी है। जिस प्रकार के प्रधानमंत्री को ऐसे विषयों पर बोलना, कहीं न कहीं उनके पद की गरिमा को वो कम करने का काम ही करते हैं, ऐसे-ऐसे बयान देकर। जी अनुराग। आप देखिए, कल तेजस्वी यादव हर रैली में पूछते हैं एनडीए से, खासकर नरेंद्र मोदी से, कि बिहार ने आपको 40 में से 39 सीटें दी, तो हुँ, आपने बिहार को क्या दिया? बताइए। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि 99% रिज़ल्ट एनडीए को अगर किसी ने दिया है पूरे देश में तो वो बिहार ने दिया है। तो एनडीए ने बिहार को क्या दिया? बताइए, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा की माँग काफ़ी लंबे समय से थी। क्या मिला बिहार को एक्स्ट्रा? आज तक ना वो दर्जा मिल पाया, ना आज तक बिहार को सुख-सुविधा मिल पाई। फैक्ट्रियाँ जी, तेजस्वी यादव अब इस लड़ाई को बिहारी वर्सेस गुजराती बनाना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में फैक्ट्रियाँ जाती हैं, गुजरात में विकास होता है, बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को गुजरात में इन्वेस्ट किया जाता है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद एक नाथ शिंदे वाली सरकार बनी है, तो वहाँ भी महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट उठाकर उन्हें गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। तो कहीं न कहीं तेजस्वी जी, यादव ने इस लड़ाई को गुजराती वर्सेस बिहारी बना दिया और कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो तेजस्वी यादव उसी भारी वाले नारे के साथ इस बार मैदान में है और डटकर आप देखिए कांग्रेस के पास बिहार में इतना बड़ा चेहरा नहीं है। आरजेडी के पास या फिर हम कहें इंडिया गठबंधन के पास बिहार में एक ही उम्मीद है, उस उम्मीद का नाम है तेजस्वी यादव। जी। अनुराग, बक्सर की बात करें, वापस बक्सर पर आएँ, तो इस बार आपको क्या लगता है कि बीजेपी कामयाब होगी या फिर आरजेडी? देखिए, आप निश्चित रूप से बक्सर के अंदर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे और देखिए अगर पिछले उम्मीदवार को रिपीट करती तो भाजपा तो लग सकता था क्योंकि वो शायद नहीं जीतते वहाँ से अश्विनी जी, परंतु इस बार उन्होंने पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदला 24 के चुनाव में, तो निश्चित रूप से टक्कर होगी आरजेडी भाजपा की, परंतु जीत तो भाजपा की होगी बक्सर से। जी, तो अनुराग, आपका कहना है कि मिथिलेश तिवारी इस बार बक्सर में अपना परचम लहराते हुए दिखेंगे, भगवा लहराते हुए बीजेपी का दिखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अनुराग, हमसे इस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से, और आप सभी देखते रहिए अनस्क्रिप्टेड विद एके।